गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कंबाइंड मीन निकालना सीखेंगे। इससे पहले हम तीन मेथड से तीनों सीरीज के मीन निकालना आप बता चुके हैं। आज कंबाइंड मीन हम अभी तक जितने भी मीन निकाल कर देख चुके हैं उन सभी में एक ही सीरीज लिया गया, चाहे वो इंडिविजुअल सीरीज हो, डिस्क्रीट सीरीज हो या कंटिन्यूअस सीरीज हो। एक सीरीज के माध्यम से हमने एक मीन कैलकुलेट किए। अब कंबाइंड मीन में एक से अधिक सीरीज का अलग अलग हम माध्य निकालेंगे और उन माध्यों का एक कंबाइंड मीन कैलकुलेट करेंगे। सामान्यतः जब हम डेटा प्राप्त करते हैं तो विभिन्न क्षेत्रों से अलग अलग डेटा प्राप्त किया जाता है। कभी कभी सभी का एक साथ सीरीज लेकर हम एक ही मीन कैलकुलेट करते हैं, लेकिन कभी कभी अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग अध्ययन के लिए हम उन क्षेत्रों से प्राप्त डेटा के माध्यम से अलग अलग मीन भी कैलकुलेट करते हैं और बाद में एक फाइनल उन सभी को कंबाइंड करके कंबाइंड मीन कैलकुलेट करते हैं, तो वो हमारा कंबाइंड मीन कहलाता है। हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख दिया है कंबाइंड मीन के लिए, x बार सी इंडिकेशन है कंबाइंड मीन के लिए। x बार मतलब मीन और c हमने लिख दिया, ये कंबाइंड मीन को दर्शाता है। इसका जब फार्मूला है n1 x बार 1, n2 x बार 2, n3 x बार 3 एंड सो ऑन। हमें पता नहीं है अभी कितने ग्रुप का मीन तैयार करना है, कितने ग्रुप को लेकर, कितने सीरीज को लेकर हम कंबाइंड मीन कैलकुलेट करेंगे। अगर दो सीरीज दिया हो केवल तो n1 x बार 1 और n2 x बार 2 ये दो लिए जाएंगे और डिवाइड हो जाएगा n1 प्लस n2। यदि तीन लेना है तो n3 और x बार 3 और नीचे n3 भी ले लिया जाएगा। तो इसीलिए हमने लास्ट में लिख दिया है n कैपिटल N पे नीचे लिखा हुआ है स्मॉल n। अज्ञात है वो उन कितने नंबर ऑफ सीरीज का कंबाइंड मीन निकालना है, ये अज्ञात है, तो इसके लिए स्मॉल n। ये हम फॉर्मूला एडजस्ट करेंगे नंबर ऑफ सीरीज के आधार पे। अगर 4 सीरीज दिए हो और उसका कंबाइंड मीन निकालना हो तो हम ये पोर्शन नहीं लिखेंगे, इसके बदले n4 और x बार 4 और नीचे आ जाएगा n4, एक इंक्लूड हो जाएगा। तो ये हो गया n, हमने यहाँ पे लिख दिया है n1 n2 n3, ये जितने भी लिखे हुए हैं ये फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफरेंट सीरीज, अलग अलग सीरीज का फ्रीक्वेंसी है। पहले जब हमने मीन बताया था तो वहां पे हमने ये भी बतलाया था कि इंडिविजुअल सीरीज में हम जनरली फ्रीक्वेंसी को n से इंडिकेट करते हैं, नंबर ऑफ आइटम्स, और डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस सीरीज में f से इंडिकेट करते हैं, लेकिन वहां भी n लिख सकते हैं। तो ये n नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी को बताता है, अलग अलग सीरीज के नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी को बताता है। और x बार 1, x बार 2, x बार 3 ये जितने भी आएंगे वो अलग अलग सीरीज के मीन जो हमने पहले कैलकुलेट करना सीखा हुआ है वही मीन यहाँ पे इसका मतलब है। पहले सीरीज का x बार 1, दूसरे सीरीज का x बार 2, तीसरे सीरीज का x बार 3, ये मीन है ऑलरेडी कैलकुलेट। ये फॉर्मूला तब अप्लाई होगा जब हमारे पास ऑलरेडी मीन कैलकुलेट किया हुआ होगा विभिन्न अलग अलग सीरीजों का अलग अलग, तब हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। अगर मीन कैलकुलेट किया हुआ नहीं है विभिन्न सीरीज का तो पहले हम पिछले फार्मूले के माध्यम से जो हम पहले सीख चुके हैं अलग अलग सीरीज का अलग अलग मीन कैलकुलेट करेंगे। ये सीरीज विभिन्न अलग अलग प्रकार की हो सकती है, या तो कंबाइंड मीन निकालने के लिए हमें मान लिया जाए 3 सीरीज दिया है और तीनों सीरीज अलग अलग इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज में दिया हुआ हो, तो भी हम तीनों का अलग अलग मीन कैलकुलेट करेंगे जैसे मीन कैलकुलेट करना है, और बाद में हम इस फार्मूले की सहायता से कंबाइंड मीन कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम कंबाइंड मीन का एक एग्जांपल देखेंगे।
ये हमने एक एग्जांपल ले लिया है, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली फॉर द टू सब ग्रुप सेपरेटली एज वेल एज फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन एज ए होल। ये दो ग्रुप दिए हुए, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन और नंबर ऑफ फैमिली, ये डेटा हमारे पास दिया हुआ है। हमें निकालना है एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन हमारा x हो जाएगा और नंबर ऑफ फैमिली ये हमारा फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। यहाँ भी नंबर ऑफ चिल्ड्रन और नंबर ऑफ फैमिली, ये जो ग्रुप 1 का डेटा है वो डिस्क्रीट सीरीज में दिया हुआ है और जो नंबर 2 ग्रुप का डेटा है वो हमारा कंटिन्यूअस सीरीज में दिया हुआ है। उससे फर्क नहीं पड़ता, हम अलग अलग दोनों का मीन निकालेंगे। मीन निकाल कर नहीं दिया हुआ है तो पहले हम दोनों ग्रुप का मीन निकालेंगे और उसके बाद कंबाइंड मीन निकालेंगे। हम इसी में आगे प्रोसेस कर लेते हैं। ये हमारा x है और ये हमारा n है। हम यहाँ पे n ले लेंगे क्योंकि कंबाइंड मीन में हम n लिखते हैं, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी को हम n मान लेंगे। ये n1 हमने लिख दिया है, ये 61 है। टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी 160 है और ग्रुप 2 में टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी n2 हमने इंडिकेट कर दिया है, ये 40 है। सुविधा के लिए जैसे हमने यहाँ पे डिस्क्रीट सीरीज में x ले लिया है, यहाँ पे हम y ले लेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब हम इसको आगे प्रोसेस करेंगे। हमारा x हो गया और n लिखा हुआ है, तो हम xn कैलकुलेट करेंगे। जो xf कैलकुलेट करते थे पहले, f भी लिख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन हम n लिख के चलते। x और n को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 हो जाएगा, ये 50, ये 120 और ये भी 120 हो जाएगा। अब हम सिग्मा एक्स एन निकाल लेंगे, ये हमारा 290 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे हम, ये हमारा 290 हो जाएगा। ये निकल गया। अब हम इसका x बार निकाल लेंगे। हमारा फार्मूला ये हो जाएगा सिग्मा x(n)(1) x1n1 अब डिवाइड बाई सिग्मा n, या सीधे n भी लिख सकते हैं, ये n हो जाएगा। हम यहाँ पे f के बदले n यूज कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हमारा जो सिग्मा xn निकला है वो 290 है और डिवाइड करेंगे 160 से। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, ये हमारा क्या निकलेगा, ये हमारा निकल जाएगा 1.8125। ये हमारा x बार निकल गया, ये सीरीज 1 का, ये भी n1। अब हम दूसरे सीरीज का देख लेंगे जो कंटिन्यूअस सीरीज में दिया हुआ है। अब कंटिन्यूअस सीरीज में दिया हुआ है तो हमको पहले मीड वैल्यू निकालेंगे, जिसको हम m से जनरली इंडिकेट करते हैं। और इसके बाद mn निकालेंगे। जो f निकालते थे, अब हम मीड वैल्यू पहले निकाल लेंगे। 4 और 5 9, दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 4.5, ये हो जाएगा 6.5, ये हो जाएगा 8.5 और ये हो जाएगा 10.5।
0.5 ये सभी पॉइंट में आए हैं। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ये हमारा फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी एन को हम अब m से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 20 इंटू 4.5 इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आ जाएगा। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ये 78 आना चाहिए। चेक कर लेते हैं। 6.5 ये 78 आएगा। ये हमारा 34 आना चाहिए और ये 42 आना चाहिए। अब ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा m n, ये n2 है। अब इसको हम ऐड कर लेंगे। ये 244 हो जाएगा। अब ये हमारा निकल गया। अब हम x बार 2 निकालेंगे। यहाँ पे हमारा फार्मूला, हम सेम फार्मूला ये हमारा सिग्मा, यहाँ पे m है, ये m2 n2 निकल गया है 244। डिवाइड करेंगे, n2 हमारा 40 है। अब हम इसको डिवाइड कर लेंगे 244 डिवाइड बाई 40। ये हमारा आ जाएगा 6.1। अब हमारा दोनों मीन कैलकुलेट हो गया है। अब हम कंबाइंड मीन निकालेंगे। अब कंबाइंड मीन के लिए चूंकि यहाँ पे 2 सीरीज है तो हमको उस अनुसार फार्मूला लेना है। कंबाइंड मीन का हम यहाँ पे फार्मूला लेंगे x बार 1 n1 प्लस x बार 2 n2 डिवाइड बाई n1 प्लस n2। दो ही सीरीज है तो 2 बार हमने दोनों के मीन के हिसाब से फार्मूला ले लिया है। अब ये हमारा x बार 1 ये हमारा निकला है 1.8125। अब ये n1 हमारा 160 है तो ये हो जाएगा 160। इसको गुना करेंगे प्लस x बार 2 ये हमारा निकला है 6.1 और हमारा n2 है 40, ये 40 आ जाएगा। और इसको डिवाइड करेंगे n1 160 और n2 40 से। अब इसको कैलकुलेट करके देख लेंगे। इसका आ जाएगा 290 प्लस ये 244 आ जाएगा। डिवाइड बाई 200। अब यहाँ पे 290 प्लस 244 534 डिवाइड बाई 200 इक्वल टू 2.67। ये हमारा कंबाइंड मीन कैलकुलेट हो गया 2.67।
इसको मिटा देते हैं। अब हम आपको वेटेड अरिथमेटिक मीन निकालना बताएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ वेटेड, सामान्यतः बहुत सारे मीन हमने पहले कैलकुलेट किए हैं, लेकिन अगर हम सीरीज में महत्व के आधार पे पदों को कुछ भार देते हैं और उसके आधार पर हम मीन का कैलकुलेशन करते हैं तो वो वेटेड अरिथमेटिक मीन कहलाता है। इसके लिए हम वही फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं जो पहले हमने मीन कैलकुलेट करने के लिए सामान्य रूप से इस्तेमाल किए थे। केवल एक चेंजिंग उस फार्मूले में आता है, हम फ्रीक्वेंसी के बदले वेट लेते हैं, क्योंकि यहाँ हमने उसको वेट दे रखा है उसके महत्व के आधार पर। अब जैसे हम x बार निकालते हैं, सिंपली अगर डिस्क्रीट सीरीज का है तो हम सिग्मा f इंटू एक्स डिवाइड बाई सिग्मा f ये फार्मूला लेते हैं। लेकिन जब हम वेटेड अरिथमेटिक मीन का कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे x बार w दे देंगे, ये वेटेड अरिथमेटिक मीन को इंडिकेट करने के लिए। और यहाँ पे हमारा फार्मूला हो जाएगा सिग्मा w x डिवाइड बाई सिग्मा w। फ्रीक्वेंसी के बदले हमारा वेट आ गया, फार्मूला में बस यही चेंज होगा, चाहे वो किसी भी सीरीज का हो, किसी भी मेथड से कैलकुलेट करना हो, हम फ्रीक्वेंसी के बदले वेट का इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। ये हमने एक एग्जाम्पल ले लिया है। एन एग्जामिनेशन वाज हेल्ड टू डिसाइड द अवार्ड ऑफ स्कॉलरशिप। एक एग्जामिनेशन लिया गया है ये डिसाइड करने के लिए कि स्कॉलरशिप किसे दिया जाएगा। The weights given to the various subjects were different. Only 3 applicants for the scholarship obtained over 50% marks in each subject. The marks were as follows. नीचे मार्क्स दिए हुए हैं 4 सब्जेक्ट के, स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड हिंदी। वेटेज हमने यहाँ पे लिख दिए हैं, वेटेज दिया हुआ है प्रश्न में 4 3 2 1 और मार्क्स ऑफ ए, मार्क्स ऑफ बी और मार्क्स ऑफ सी। ये 3 स्टूडेंट्स हैं, तीनों को प्रत्येक में कितने कितने मार्क्स आए हैं यहाँ पे दिया हुआ है। अब हमें कैलकुलेट करके वेटेड अरिथमेटिक मीन के माध्यम से ये डिसाइड करना है कि स्कॉलरशिप किसे दिया जाएगा। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे स्पेस की कमी है तो इतने स्पेस में नहीं होगा, हमें आप नोट डाउन कर ले, ये हम मिटाकर फिर इसके बाद सॉल्यूशन लिखेंगे। ये हमने सॉल्यूशन के लिए टेबल तैयार कर लिया है। सब्जेक्ट्स जो प्रश्न में लिखे हुए थे स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड हिंदी। वेट सबके लिखे हुए थे प्रश्न में ही 4 3 2 1 और मार्क्स ऑफ ए, मार्क्स ऑफ बी और मार्क्स ऑफ सी जो लिखा हुआ था वो हम यहाँ पे x1, x2 और x3 के रूप में ले लिए हैं। अब ये w यहाँ पे लिखा हुआ है, x1 लिखा हुआ है। हमें माध्य कैलकुलेट करने के लिए जो हमारा फार्मूला है x बार w इक्वल टू सिग्मा
डब्लू एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा डब्लू। अब हमें सिग्मा डब्लू एक्स निकालने के लिए सिग्मा डब्लू एक्स निकालना पड़ेगा। ये डब्लू दिया हुआ है और एक्स तीनों सीरीज के अलग अलग दिए हुए, तो तीनों सीरीज के लिए अलग अलग हम डब्लू एक्स पहले कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे हम कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं, जल्दी हो जाए इसलिए कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं। ये यहाँ पे लिख देते हैं डब्लू एक्स वन, डब्लू एक्स टू, डब्लू एक्स थ्री। अब डब्लू एक्स कैलकुलेट करते हैं, 252 आ जाएगा इसका, 65 इंटू 3, ये 195, ये 116 और ये 70। अब यहाँ 240 आ जाएगा, ये 4 से 60 में मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये 64 2 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 192 आएगा और ये फिर 56 का 2 से मल्टीप्लाई होगा, 112 हो जाएगा और ये 80। अब 65 इंटू 4, ये 260 हो जाएगा हमारा। अब 70 इंटू 3 210, अब 63 इंटू 2 126, 52 इंटू 1 ये हो जाएगा 52। अब इसका टोटल निकाल लेते हैं। डब्लू का टोटल 4 3 7 2 9 1 10, ये 10 हो गया, ये 10 हो गया सिग्मा डब्लू। अब ये सिग्मा डब्लू एक्स वन, इसका टोटल निकाल देंगे। ये आ जाएगा 633। इसी तरह से डब्लू एक्स टू का टोटल निकालेंगे। सिक्स 24। अब इसका टोटल निकाल देंगे। सिक्स 48। ये सबका टोटल अब निकल गया। अब तीनों का हम बारी बारी से वेटेड अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करेंगे, मार्क्स ऑफ ए के लिए, बी के लिए और सी के लिए। तो यहाँ पे हम तीनों के लिए इंडिकेशन अलग अलग दे देते हैं। एक्स बार डब्लू यहाँ पे 1 कर देते हैं, एक्स बार डब्लू 2 और एक्स बार डब्लू 3। ये 1 यहाँ हमने x1 लिया था, x1 ये मार्क्स ऑफ ए के लिए हो गया, तो ये एक्स बार डब्लू 1 ये वेटेड अर्थमेटिक मीन ऑफ ए हो जाएगा। एक्स बार डब्लू 2 वेटेड अर्थमेटिक मीन ऑफ बी हो जाएगा। एक्स बार डब्लू 3 वेटेड अर्थमेटिक मीन ऑफ सी हो जाएगा। अब तीनों के लिए फार्मूला हम लिख लेंगे, सेम फार्मूला आएगा। ये सिग्मा डब्लू इंटू एक्स वन डिवाइड बाई सिग्मा डब्लू, यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा डब्लू इंटू एक्स टू डिवाइड बाई सिग्मा डब्लू, यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा डब्लू इंटू एक्स थ्री डिवाइड बाई सिग्मा डब्लू। अब तीनों का हमने कैलकुलेट किया हुआ है। ये जो टोटल है 633, ये सिग्मा डब्लू एक्स वन है, तो यहाँ पे हम 633 डिवाइड बाई सिग्मा डब्लू, सब में सेम ही होगा 10, ये हमने लिखा हुआ है, ये 10 हो गया। इसी तरह से दूसरे का 624 डिवाइड बाई 10 और तीसरे का 648 डिवाइड बाई 10।
अब इसका जो माध्य आएगा भारित माध्य, तीनों का भारित माध्य कैलकुलेट हो गया। अब इसमें सबसे ज्यादा भारित माध्य देखेंगे 64.68 है, जो है सी का। x/W3 ये इंडिकेशन लिया है हमने सी के लिए, तो सी का जो माध्य निकला है वो सबसे ज्यादा है, इसीलिए स्कॉलरशिप के लिए जो एलिजिबल स्टूडेंट है वो है सी। रिमार्क में हम नीचे लिख देंगे। स्कॉलरशिप हमने लिख दिया है स्कॉलरशिप should be given to C as per the above arithmetic weighted mean। धन्यवाद।